समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव के छोर पर एक कच्ची सी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी माई। परंतु श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहने के कारण पूरा गांव उसे कृष्णा माई के नाम से पुकारता था। गांव में घर घर जाकर घरों का काम करती, लेकिन उसका हृदय श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित था। दिन रात वो अपने कान्हा जी की सेवा में लगी रहती। सुबह शाम फूलों की माला बनाकर ठाकुर जी को पहनाती और घंटों उनसे बातें करती। गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे। एक बूढ़ी जो मूर्ति से बातें करती है, लेकिन वो जानती थी कि उसका कान्हा सुनता भी है और उत्तर भी देता है। एक रात श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। बोले, माई सुन, कल प्रलय आने वाली है। ये गांव समुद्र में समा जाएगा। तू अपना सामान समेट दूसरे गांव चली जा। अभी इसी वक्त आज्ञा थी प्रभु की, कैसे टाली जा सकती थी। माई ने बिना देरी किए अपनी गठरी बांधी, कृष्ण की मूर्ति को बड़े प्रेम से उठाया, एक बैलगाड़ी मंगवाकर गांव से निकल पड़ी। जाते जाते हर किसी को बता रही थी कि कान्हा ने कहा है गांव छोड़ दो, प्रलय आएगी। परंतु लोगों ने उसकी बात को मजाक समझा। देखो, पगली की बातों का नाटक शुरू हो गया। हर कोई हंस रहा था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। गाड़ी गांव की सीमा पार करने ही वाली थी कि कान्हा की पुकार गूंजी, पगली, तू मेरी माला बनाने वाली सुई भूल आई है क्या? अब तू मुझे माला नहीं पहनाएगी? सुनते ही माई कांप गई। है नाथ, मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठी। उसने गाड़ी रुकवाई, बिना कुछ सोचे समझे अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ी और लोग फिर हंसे कि अब पगली को देखो, सुई लेने भागी है, देखो कितनी पागल हो गई है। परंतु वो हंसी माई को सुनाई नहीं दी। उसके कानों में तो केवल कान्हा की पुकार गूंज रही थी। झोपड़ी पहुंचकर उन्होंने तिनकों के बीच से सुई खोज निकाली, वही सुई जिससे रोज माला बनाकर ठाकुर जी को सजाया करती थी। सुई लेकर वह दोबारा बैलगाड़ी पर चढ़ी। बोली, अब चल बेटा, तेज चल, मुझे गांव की सीमा पार करनी है। गाड़ीवान भी कोई साधारण नहीं था, वो भी श्री कृष्ण जी का भक्त था। वो तुरंत गाड़ी बढ़ाकर और फिर जैसे ही गाड़ी ने गांव की सीमा पार करती है, एक भयानक गर्जना के साथ समुद्र की लहरें बेकाबू हो उठती हैं और कुछ ही पलों में पूरा गांव समुद्र में समा जाता है। सिर्फ वही बसते हैं जो प्रभु के कहे पर चले थे।